सुराजे धार्मिके देशे शुभेच्छे निरुपद्रवे धनुर्प्रमाण पर्यंतम शिला अग्निचल वर्जते। परम पूज्य बाबा के मुख से निकली हुए ये श्लोक उनके लंबे योग जीवन का केवल परिचय ही मात्र है। बाबा का मानना था कि योगी पुरुष को शिला, अग्नि एवं जल से ऊपर ही रहना चाहिए, इसलिए बाबा सदैव मचान पर विराजमान रहते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि पूर्व में आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए परम पूज्य श्री तुलसीदास जी के विषय में सात तथ्यों की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। जिन्होंने नहीं देखा है कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवश्य देखें, लिंक वहां डाल दी गई। शीर्षक के माध्यम से आप सभी ने आकलन तो कर ही लिया होगा कि परम पूज्य ब्रह्म ऋषि श्री देवरहा बाबा के विषय में कुछ ऐसी अनोखी बातें लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ जिसे सुनने के बाद आपका भी विचार बाबा की दिव्यता के विषय से और परिचित होने का अवश्य करेगा। मैं आज विज्ञान की कृपा से निर्मित मेरे पास चारों ओर की चमत्कारी वस्तुओं का उपयोग कर आपके लिए अध्यात्म के ध्रुव केंद्र ब्रह्म ऋषि श्री देवरहा बाबा के विषय में चर्चा करते हुए केवल खुश नहीं बल्कि आनंदित भी महसूस कर रहा हूँ। और इसका अर्थ यह है कि विज्ञान ने मेरे जीवन को सरल बनाया एवं अध्यात्म ने आनंदित। मैं आज के युवाओं से अनुरोध करता हूं कि इस विज्ञान एवं अध्यात्म के अद्भुत मिश्रण का आनंद उठाइए, इसके तर्क में मत फंसिए। परम पूज्य श्री देवरहा बाबा की कई खास विशेषताओं में एक उनकी आयु थी, जो कि पूरे विश्व के लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय था एवं कई पत्रकार देश विदेश से बाबा का साक्षात्कार लेने आते थे। अनेकों बार कई पत्रकारों ने बाबा से उनकी आयु के विषय में जानना चाहा, परंतु बाबा ने अपनी अवस्था ईश्वरलीन बताकर उनके ही प्रश्न से उन्हें योग की तरफ मोड़ दिया। उनके हिसाब से एक योगी अमृत की प्राप्ति कर सकता है और मेरे हिसाब से यही उनका उत्तर भी था, क्योंकि संख्या तो बस आश्चर्य पैदा कर सकता है, दिव्यता नहीं। परंतु कई महान विभूतियों ने उनकी आयु के विषय में आकलन किया है। रामा ने अपनी पुस्तक लाइफ विद हिमालयन मास्टर में यह उल्लेखित किया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बताया कि वह बाबा को तब से जानते थे जब वह छोटे थे और उस वक्त भी बाबा की अवस्था आज के जैसे ही थी और उनसे पूर्व उनके पिताजी भी काफ़ी वर्षों से उनके अनन्य भक्त रहे। ये जानकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तब दी जब उनकी आयु 70 वर्ष की थी। दोस्तों, वैसे तो उनके आयु में ये बताया जाता है उनके आयु के विषय में कि बाबा ने 250 वर्ष पूर्ण किए, बाबा 500 वर्ष के थे, बाबा 900 वर्ष के थे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बाबा ने खुद अपने मुख से कहा कि एक योगी अपने योग की बल से अमृत को प्राप्त कर सकता है। एक सृष्टि वह बीज नेका मुद्रा चखेचरी, एक देव निरालंबो एक अवस्था मनोरमय। पूज्य बाबा को अष्टांग योग सिद्ध था। अष्टांग योग का अर्थ है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। ये एक 8 आयामों वाला मार्ग है जिसमें 8 आयाम का अभ्यास एक साथ किया जाता है और इसकी सिद्धि का मार्ग सरल नहीं। बाबा योग विद्या के जिज्ञासुओं को 10 हठ योग के विषय में भी जानकारी देते थे। इन विषयों पर उनका ज्ञान अथाह था। बाबा को खेचरी मुद्रा भी सिद्ध थी। खेचरी मुद्रा करने के लिए आपको अपनी जीभ को उल्टा मोड़कर कपाल कुहर में स्थित करना होता है, जिससे एक लगातार रस का स्राव होता है और एक योगी इसी मुद्रा में वर्षों बिना कुछ खाए पिए योग साधना कर सकता है। एक बार की बात है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने बाबा का दर्शन करने का कार्यक्रम बनाया और कार्यक्रम के तहत वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। तो वहाँ पर जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरना था वहीं बगल में एक पेड़ था जिसकी टहनियों को काटना था, लेकिन जब ये अधिकारी कार्य कर रहे थे, ये इसकी योजना बना रहे थे, इस कार्य का पता जब बाबा देवरहा बाबा को पता चला तो वो काफ़ी नाराज हुए और अधिकारी जो थे वहाँ पर उनको बुलाया और इस काम को न करने के लिए कहा। परंतु वहाँ मौजूद अधिकारी ने कहा बाबा के हाथ जोड़ते हुए कि बाबा इस कार्य को अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है।
चूँकि बाबा बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे, बड़े ही प्रकृति से मोह, प्रकृति से प्यार था उनको। तो उन्होंने कहा कि ये, तो वहाँ के अधिकारी जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि बाबा ये एक निर्जीव वस्तु है, इसको काट लेने से, और वैसे मैं पूरा पेड़ तो नहीं काटूंगा, केवल कुछ टहनियों को काटूंगा। तो बाबा ने कहा कि ये निर्जीव तुम्हारे लिए होगा, ये पेड़ तुम्हारे लिए होगा, मेरा तो ये एक साथी है और मैं इससे नित दिन बात करता हूँ, इसलिए आप इसको ना काटें। बाबा भी अपने बात पे अड़ गए और वहाँ के अधिकारी भी अपने बात पे अड़ गए। तब फिर कुछ देर बाद बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, जिसके लिए तुम घबरा रहे हो वो कार्यक्रम ही रद्द हो जाता है। तो अधिकारियों ने कहा कि असमंजस में पड़ गए अधिकारियों ने, सोचा कि कैसे संभव है। तब तक उधर से पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आता है और पता चलता है कि श्री राजीव गांधी का कार्यक्रम निरस्त हो चुका है। कुछ ऐसी महिमा बाबा की रही है। बाबा की तो वैसे अनेक महिमाएं रही हैं। बाबा को उनके भक्त ने पानी पे चलते हुए देखा है। जब वो नहाने जाया करते थे तो घंटों वो पानी में बैठ के साधना करते थे, समाधि करते थे। तो ऐसा विज्ञान के छात्रों के लिए तो एक चुनौती है कि एक व्यक्ति कैसे लंबे समय तक सांस को रोककर पानी में बैठ सकता है। तो कृपया इस पे आप रिसर्च करें, इसको आप देखें। एक अध्यात्म और विज्ञान की परस्पर लड़ाई है जिसमें किसकी जीत होती है वो हमारे बस में नहीं। लेकिन वैसे तो बाबा की ऐसी अनेक सत्य चमत्कारिक घटनाएं हैं जिनका वर्णन करने पर यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस वीडियो को बनाने का मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि एक ब्रह्म ऋषि जिन्होंने योग का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया हो उनके लिए यह छोटे मोटे चमत्कार कोई विशेष कार्य नहीं। हाँ, अगर हमारे विज्ञान के छात्रों को इस पर शोध करना हो तो अवश्य करें। विशेष बात तो पूज्य बाबा का दर्शन था। दर्शन ऐसा वैसा दर्शन नहीं, ऐसा दर्शन जिसमें उन्होंने भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व को कल्याण के मार्ग से परिचित कराया। उनका दर्शन केवल भारत की उन्नति ही नहीं, पूरे विश्व की उन्नति था, पूरा विश्व का कल्याण था और भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु के रूप में देखना था, जिसके लिए उन्होंने नित्य प्रयास भी किए, काफ़ी कोशिश की अपने भक्तों के माध्यम से और अपने अलौकिक शक्तियों के माध्यम से कि भारत में एक सद्भावना पैदा हो सके और एक सद्भावना का माहौल बन सके। ये बात प्रयागराज की है। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौरक्षा गौ सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गौ हत्या का कलंक मिटाना अति आवश्यक है। पूज्य बाबा गायों से बहुत प्रेम करते थे। वो कहते थे कि गाय के मल एवं मूत्र में चिकित्सीय गुण है। बाबा के अंतिम शब्द थे, गायों की रक्षा करो। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बाबा परम पूज्य बाबा ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा के विषय में जो कुछ तथ्य और कुछ जानकारियां मैंने आपसे शेयर की वो काफ़ी आपको रुचिकर लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और इतनी मूल्यवान ज्ञान को, इतनी मूल्यवान जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ साथ में सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं आपके बीच कई सारे ऐसे वीडियो को लेकर उपस्थित हो सकूं जिससे कि हमारा भी ज्ञान बढ़े, आपका भी ज्ञान बढ़े और समाज में एक परस्पर अध्यात्म को लेकर एक मनोवृत्ति लोगों की बदले। आपका तहे दिल से फिर से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं विवेक त्रिपाठी आपका धन्यवाद करता हूं।